आपके साथ में हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, आप सभी जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ईडी ने चार्जशीट में नाम दाखिल किया है, जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने सड़कों पर उतर के ईडी का विरोध किया है और कहा है कि ये सरासर बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई साल पहले का जो मामला है इसको लेकर के इस तरीके से ईडी चार्जशीट में जो नाम है वो नहीं ला सकती है। फिलहाल अभी यहाँ पर प्रदर्शन कई घंटों से हो रहा था और ये भी प्रदर्शन खत्म हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रियाएं आती है। और लगातार जितने भी लोग हैं कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि इस वक्त हम लोग दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद है और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे उनको डिटेन कर लिया गया है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले पर विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने निकल करके आती है और सोनिया गांधी राहुल गांधी के समर्थन में आखिर कितने लोग सामने निकल करके आते हैं। वहीं आपको बताते चले कि यहाँ मुख्यालय के अंदर कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो अभी मौजूद हैं। फिलहाल बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर आपने कोई गलती की है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जेल क्या, जेल भी छोटी पड़ जाएंगी। एक एक कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं और हम राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। हम ईडी से डरने वाले कार्यकर्ता नहीं है। हम ये मामला 2014 के 2015 में जमानत भी मिल गई थी, फिर लगातार इस मामले को आखिर क्यों उठाया जा रहा है? क्या रीजन हो सकता है? जब मोदी जी डरते हैं तो दिल्ली पुलिस को आगे करते हैं, ईडी को आगे करते हैं। ऐसे राहुल गांधी जी जब विपक्ष में मजबूती से सवाल उठा रहे हैं तो मोदी जी और अमित शाह डरे हुए हैं। वर्क बोर्ड बिल लेकर आए, वो देश के कानून के खिलाफ है। ऐसे मोदी जी डर रहे हैं तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को ध्यान भटकाने के लिए, देश का ध्यान भटकाने के लिए तो कह रहे हैं कि जिसने जो गलती की है उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। बीजेपी तो हमेशा जात पात की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम और उनके अलावा कुछ नहीं है। और जब वो देखते हैं कि हम कमज़ोर हो रहे हैं तभी इस तरह की घटिया हरकत करते हैं। देश का लिए जो नौजवान उनके बेरोजगारी को नहीं देख रहे हैं, गरीब लोग आते हैं आपके पास। यहाँ पे दादाजी, इनके हाथ में एक पोस्टर है, विपक्ष पर ईडी का वार, मोदी शाह का राजनीतिक हथियार। इससे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसलिए तो हमारे सारे ने हंस कर दिया जी, हमें तो कुछ मिल ही ना रहा इस वक्त। सारे देश को बेकार कर दिया मोदी ने। अभी देखा क्या लग रहा है मोदी देश को बेकार कर रहे हैं? जहाँ एक तरफ लोग कहते हैं कि मोदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था सुधर गई है। जब से जो है बीजेपी सरकार आई है तब से देखो कितनी बेरोजगारी है। और ये देखो आप कितना जो है हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यानी पूरा देश भय से मुक्त है, यानी भय है पूरे देश के अंदर, त्रस्त है। आज जो आप लोग ये प्रदर्शन किए हैं, इससे आप लोग क्या चाहते हैं? इस प्रदर्शन को करने का मेन रीजन क्या था? जो हमारी सोनिया जी है और जो है राहुल गांधी जी, उन्होंने देश चला है आज़ादी के लिए, जो है कांग्रेस जो है पूरा जो है साथ दिया कांग्रेस ने। और तब से जो है ईमानदारी से काम चलता रहा, कभी किसी पर जो आरोप नहीं लगा। जब से बीजेपी सरकार है तब तो ईडी का हथियार हाथ में लिए हुए हैं, ईडी को जो है आगे करते हैं और तो भटकाते हैं पूरे देश को। तो ये मामला तो ईडी का है ना, लेकिन आप लोग इस पे बीजेपी पर पलटवार क्यों कर रहे हैं? बीजेपी ऐसा देखिए कि क्या बीजेपी में पूरे देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर आज तक आपने देखा कि बीजेपी के कोई नेता पर ईडी की, सीबीआई की कार्रवाई हुई? क्या चाहे कांग्रेस में रहते हुए उनका ईडी और सीबीआई का डर बताकर बीजेपी में शामिल किया और वहां जाते ही दूध के धुले हुए हो जाते हैं। क्या पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस के नेताओं, विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई छापेमारी कर रही है? ये देश में इन जो संस्थाएं हैं इनका यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय पर आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों नजर नहीं आए? हालांकि वो गुजरात दौरे पर है, लेकिन जिस तरीके से ये मामला सुर्खियों में छाया हुआ है, आपको नहीं लगता कि उन लोगों को यहाँ पर आना चाहिए था? कोई डर? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता और देश में कांग्रेस के नेता पूर्व में भी जब भी सीबीआई ईडी ने कार्रवाई की है, सड़कों पे हमने लड़ाई लड़ी है और आगे भी अगर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया गया तो हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे और ईंट की ईंट बजा देंगे। कौन दुरुपयोग कर रहे हैं? बीजेपी शासन, मोदी और शाह इनका दुरुपयोग कर रहे हैं और बराबर इनके साथ जो विपक्ष को खत्म करने का काम बीजेपी मोदी सरकार कर रही है। कितने लोग आज यहाँ पर गए हैं? कितने लोगों को डिटेन किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से? दिल्ली पुलिस ने तो बहुत सारे लोगों को किया है, लेकिन मैं भी आपने एक सवाल किया था कि मोदी राज में देश कितनी तरक्की कर गया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 14 में देश पे कितना कर्ज था और आज देश पे कितना कर्ज है? तो वो घर तरक्की करता है जिस पर कर्ज होगा, या वो तरक्की करता है जो जिस परिवार में खुशहाल होंगे? अब ये बता दो, पूरे हमारे देश में कितने बच्चे नौकरी कर रहे हैं, कितना परिवार खुशहाल है? और एक टाइम था कि मोदी कहता था कि रुपए की कीमत गिरती जा रही है, आज रुपए की कीमत क्या है?
तो आज का जो प्रदर्शन हुआ है डिटेन हो गया, क्या लग रहा है अभी ये रुक जाएगा या आप लोग ऐसा ही करते रहेंगे? देखो यदि हमारे पे कांग्रेसियों पर अत्याचार होगा तो रुकेगा नहीं। कांग्रेसियों पर अब आगे क्योंकि हम कंधे पे कांग्रेसियों पर अत्याचार कौन कर रहे हैं? ये तो बीजेपी कर रही है पूरी, ईडी को छापे मारेगा, नहीं तो सच्चाई पे करो ना। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता कि ईडी से बातचीत करने के जगह पर आप लोग को प्रदर्शन ये जो करना है वो तो सही हमारी है? सुनते कहाँ पे हैं? आप बताओ ना कि कौन सा प्लेटफार्म है जिस पे हम जाकर अपनी शिकायत रखें। मेन चीज तो है कि हमें प्लेटफार्म तो मिलना चाहिए। आखिर कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता ही सड़कों पर क्यों उतरेगा? यहाँ के नेता कहाँ हैं? वो लोग नजर क्यों नहीं आ रहे? वो लोग नजर क्यों नहीं आ रहे? नेता सारे कहाँ हैं कांग्रेस के? वो लोग नजर नेता भी हैं यहाँ पर, नेता क्यों नहीं, सब नेता आए हुए हैं, जो भी नेता हैं कांग्रेस के सभी नेता आए हुए हैं। तो जितने भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं कब तक वो लोग आ जाएंगे बाहर? उनकी हिम्मत का जो है ज़्यादा देर तक रोक ले कांग्रेस के नेताओं को, उनकी हिम्मत यही लैंग्वेज आप लोगों की खराब होती है इस तरीके से। जो है कोई कांग्रेस जो है आप धमका रहे हैं दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस को धमका रहे हैं हम, जो है बीजेपी धमका रहे हैं, धमका रहे हैं। बीजेपी के अंडर में दिल्ली पुलिस है, बीजेपी के अंडर में ईडी है, क्योंकि उनका चल रहा है सब कुछ है कानून नियम, वो बीजेपी कर रही जो भी कर रही है। कितने कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है? नहीं, बहुत लोग हैं। बहुत लोग है, कहीं गाड़ी भर के गई। कितने घंटे तक प्रदर्शन चला है आज यहाँ पर? ये तो सुबह से चल रहा है। सर अब तक प्रदर्शन ही है। मैडम आप खड़े हो, अब तक प्रदर्शन ही चल रहा है। ईडी और दिल्ली पुलिस की बसें कम पड़ जाएंगी, कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने से नहीं डर रहा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता घरों से निकल चुका है और जो झूठा आरोप लगा है उसके लिए गिरफ्तारी दिल्ली की तिहाड़ जेल और सब। लोग का साफ तौर पे ये कहना है कि ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर झूठा आरोप लगाते हुए चार्जशीट में नाम दाखिल किया। ये विपक्ष की जो मुद्दा है उससे भटकाने के लिए विपक्ष के नेता को दबाया जा रहा है। हमारे राहुल गांधी जी जो है 56 इंच के सीने से डरने वाले नहीं है, उसके कार्यकर्ता भी 56 इंच के सीने से डरने वाले नहीं है। चलिए फिलहाल देखने वाली बात होगी किस मामले में और क्या कुछ सामने निकल करके आता है। हालांकि आपने देखा किस तरीके से जब से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम दाखिल किया, तब से जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो लगातार आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल इन लोगों की बातों को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।